Hello students, let us go forward with present chapter water. We will talk about activity 2. Take two similar plates, place one of the plates in sunlight and keep the other under shade. एक को तो प्रकाश में रखिए और एक को छाया में रखिए. Now pour equal amount of water in each of the plates. अब दोनों में बराबर का पानी डालिए. You can use a cap of bottle to measure the water. तो उसकी जो डाट होती है बोतल की, उसको आप पानी मापने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी बराबर मात्रा में पानी डालना है. Make sure that water does not spill over, यानी वो बाहर गिरना नहीं चाहिए. Observe the two plates after every 15 minutes. 15 मिनट के बाद उनको देखिए. Does the water seem to disappear? क्या वो पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे? From which plate does it disappear first? सबसे पहले कौन सी प्लेट में से वो डिसअपियर हुआ है या खत्म हुआ है. What is the source of heat for this evaporation? इस वाष्पीकरण के लिए जो हीट कहाँ से मिली है. During the daytime sunlight falls on the water in oceans. दिन के समय समुद्रों में जो सनलाइट है वो समुद्र के पानी पे गिरती है. रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स. द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट, यानी हर जगह पे गिरती है, चाहे वो ज़मीन है चाहे पानी है. एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर्स. ये जो पानी है वो सभी स्थानों से वेपराइज होता रहता है. अवेयर द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड. लेकिन जो साल्ट होते हैं ना, नमक वगैरह, वो पीछे ही रह जाते हैं, जो समुद्र है या जो भी लेक वगैरह है. इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन शेड. क्या जो छाया में प्लेट रखी थी उसका भी खत्म हो गया पानी? दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम. तो लेकिन ये ख़त्म तो उसका भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है. डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच एयर? क्या धूप यहाँ पे पहुँचती है? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. तो जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है. दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. ये जो हीट है ये पानी को जो है इवोपरेशन करने में मदद करती है. Thus evaporation takes place from all open surfaces of water. इसलिए सभी सरफेसिस से, जो खुले सरफेसिस हैं, उनमें से पानी भाप बनता रहता है या वेपराइज होता रहता है. एज ए रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कंटिन्यूसली एडिड टू एयर, और वो हवा में मिलते रहते हैं. हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस. ये काफ़ी जो है ना धीरे धीरे होती है. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. इसलिए हम नोटिस नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइजेबल नहीं है ये कि हम देख पाते हैं कि भाई वो भाप बनती जा रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है छाया में रखा. इन सनलाइट इवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर. लेकिन धूप में थोड़ी सी ज़्यादा तेज होती है. ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर. लेकिन अगर हम किसी बर्नर के ऊपर इसको गर्म करते हैं तो बड़ी तेजी से जो है वेपराइज होता है. इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर? क्या कोई और भी तरीका है जिससे जो वाष्पीकरण हो? तो ये एक है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. पौधे भी पानी को वेपराइज करते हैं. यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. तो पिछले पाठों में हमने पढ़ा है कि पानी चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. प्लांट्स यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. वो अपना भोजन तैयार करते हैं इस पानी की मदद से. एंड ये पढ़ लेना, ये तो वही बात है सिंपल वाली. रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स. और उसके बाकी हिस्सों में ये रिटेन हो जाता है, यानी वो उसको जमा करके रखता है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर. बाकी का जो पानी है वो प्लांट्स जो हैं वो हवा में छोड़ देते हैं. एज वाटर वेपर थ्रो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जिसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो वेपराइज हो जाता है
पौधे के पत्तों के में से, उसमें स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनके थ्रू वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में वेपराइज हो जाता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? तो आपने जो पौधों में ट्रांसपायरेशन होता है वो 7 एक्टिविटी में चैप्टर 7 में पढ़ा था। वाटर वेपर इंटर द एयर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो 2 प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या ये पानी खत्म हो जाता है सदा के लिए? नो, वी गेट इट बैक एज वी विल सी। तो हम आगे देखेंगे कि हमें वापस मिल जाता है, खत्म नहीं होता ये। हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड? टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, आधा भरा हुआ लीजिए। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो बाहर से उसको बिल्कुल साफ कर दीजिए, सूखा कर लीजिए। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, पानी में कुछ बर्फ डालिए। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, 1-2 मिनट इंतजार कीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेज दैट टेक्स प्लेस ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो जो बाहर का सरफेस है, तल है ग्लास का, उसके ऊपर क्या चेंज आती है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास? क्या ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हैं। द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। तो जो पानी में बर्फ डाली इससे ठंडा हो गया, तो सरफेस भी ठंडा हो गया, तो बाहर की जो हवा है उसको भी वो ठंडा कर देता है, उसके आसपास की जो लगती हुई हवा है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। और जो हवा में पानी के वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी वापिस पानी में बदल जाते हैं। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो ये हम पहले देख चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ये महत्वपूर्ण रोल करती है अदा पानी को वापिस, भाप को वापिस पानी बनाने में। हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है? एज वी गो हाइयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ, इट गेट्स कूलर, तो ठंड जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूल्ड एंड कूलर। जैसे जैसे हवा ऊपर की जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ये ठंडी और ठंडी होती चली जाती है। एट सफिशिएंट हाइट्स द एयर्स बिकम सो कूल। काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद ये इतनी ठंडी हो जाती है दैट द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे ऊपर आएगी तो जो वेपर्स हैं वो पानी में बदल के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इट इज दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर, ये हवा में तैरते रहते हैं। एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स, और ये बादल का रूप ले लेते हैं, बादल की तरह ले लेते हैं। इट सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टूगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज। और इस प्रकार होते होते जब ये इकट्ठे हो जाते हैं बहुत से ड्रॉपलेट्स, तो बड़ा बादल का रूप ले लेते हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। लेकिन वो जब साथ में जुड़ने लगती हैं ड्रॉपलेट्स तो वो हैवी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, उसमें वेट ज़्यादा हो जाता है और वो गिरने लगती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट कॉल रेन। इसको हम बारिश कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में आल्सो फॉल्स एज हेल और स्नो। और ये ओलों के रूप में या बर्फ के रूप में भी गिरते हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इस प्रकार से जो इवेपोरेशन होता है और ट्रांसपायरेशन होता है उससे तो भाप बनता है, फॉर्म्स क्लाउड्स, बादल बनते हैं। एंड देन कम्स बैक टू ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। और फिर बाद में वो बारिश के रूप में या ओले या बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं। बैक टू द ओशियन। अब ये जो पानी है ये वापस ओशियन में चला जाता है। कैसे? व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। तो जो बारिश वगैरह होती है उससे उस पानी का क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसिस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। तो जो धरती का सरफेस है वो समुद्र से ऊंचा होता है। मोस्ट ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। वो
पहले या बाद में ओशियन में ही जाना है, समुद्रों में जाना है। दिस हैपन इन मैनी वेज, कई तरीकों से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ होती है वो पिघल के पानी बनती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यही पानी माउंटेन से, नदियों के माध्यम से नीचे आता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन आल्सो फ्लोज इन फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और जो धरती पे बारिश होती है वो भी नदियों के द्वारा या जो स्ट्रीम्स होती हैं उसकी पानी की, वो जैसे छोटी छोटी नहरें वगैरह होती हैं उनमें पानी बहता है, वो स्ट्रीम्स हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द सी और एन ओशियन, तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो धरती पे से बहती हैं, लंबी लंबी दूरियों तक चलती हैं और उसके बाद समुद्र में मिल जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, कुछ का पानी झीलों में भी चला जाता है। झील होती है ना, वो चारों तरफ से बंद होती हैं, तो जब तक वो नहीं भरेंगी वो पानी उसमें जाता रहेगा, वो भर जाएंगी तो उसके बाद वो ऊपर से बहने लगेगा। दी रेन वाटर आल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, तो तालाब भी भरते हैं पानी से। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन सोइल, कुछ हिस्सा उसका धरती के नीचे चला जाता है, उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, भूमिगत जल। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाई प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, इसका कुछ हिस्सा वापिस जो पानी बारिश का होता है वो वेपराइज हो जाता है और हवा में चला जाता है। द रेस्ट शिप्स इनटू द ग्राउंड, और बाकी का धरती में चला जाता है, अर्थ में। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, तो वो ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, जो खुले वेल्स होते हैं वो भर जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल एज इट इज आल्सो ग्राउंड वाटर विच इज ड्रान बाय ए हैंडपंप और ए ट्यूबवेल, तो धरती का ही वो पानी है, वो हम हैंडपंप या ट्यूबवेल से निकालते हैं, या कुछ झीलें भी बनती हैं इससे। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन द एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, तो जितना ऊंचा एरिया होगा उतना ही हमें गहराई में पानी जो है मिलता जाएगा। The loss in the level of ground water due to overuse is worrisome, लेकिन हम उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो लेवल नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर का, और ये एक चिंता का विषय है। पहली वांट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज, पहली जो है वो आपके साथ इसमें कोई बातें शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज ए लिटल और नो वेजिटेशन, ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते या बहुत कम होते हैं। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, तो वो बड़ी तेजी से बहने लगता है पानी। फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे विद इट, और जो तेजी से बहता है तो वो ऊपर की परत को, धरती को अपने साथ बहा ले जाता है। देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सारी की सारी लैंड कंक्रीट से ढकी हुई है, जैसे शहर वगैरह हो जाते हैं। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ऐसी जगहों पर पानी जो है धरती के नीचे रिसाव उसका नहीं होता है, तो उसमें उसका ग्राउंड वाटर में कमी आ जाती है। तो ये आप यहाँ तक कीजिएगा।